हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी जा पे। मैंने वर्गमूल का पार्ट 12 तक मतलब 11 तक अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। आज मैं आप लोग को वर्गमूल का पार्ट 12 करवाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को वर्गमूल का जोड़ कैसे बनाया जाता है, मतलब जोड़ कैसे बनता है वर्गमूल का, वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका वर्गमूल का जोड़ आज के बाद मैं मतलब आज के बाद कहीं भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा वर्गमूल के जोड़ में, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आप लोग का वर्गमूल के जोड़ बताता हूँ। हाँ, आप लोग अगर पार्ट 11 तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो जरूर आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए आइए मैं आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में वर्गमूल का जोड़ कैसे बनाया जाता है या कैसे नहीं बनाया जाता वो सिखाऊंगा आज आप लोग को। हाँ, पार्ट 11 अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 11 जरूर देख लीजिए, तब आपका पार्ट मतलब 12 भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई संख्या लें, एग्जाम्पल के रूप में कोई संख्या ले, मान लीजिए कोई संख्या एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे √5 को हमें √5 से जोड़ने के लिए बोला जाए, इसका कितना मान होगा। √2 को √2 से जोड़ने के लिए बोला जाए, कितना मान होगा। √3 को जब √3 से जोड़ने के लिए बोला जाए तो इसका कितना मान होगा। तो सबसे पहले चलिए याद देखिए, अगर मेरा रूट वाला संख्या सेम रहता है, अगर यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो तब ये दोनों जुटेगा। अगर सेम है तब जुटेगा, रूट के अंदर जो सेम है। अगर 5 है इसके अंदर 5 होते, इसके अंदर भी 5 ही होना चाहिए, तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो ये √5 है, ये √5 कितना होगा, 2√5 हो जाएगा, क्योंकि एक √5 1 √5 2 √5, फिर 1 √2 कितना √2 2 √2, ठीक है। 1 √3 2 √3। थोड़ा समझ के बनाइएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। वो मतलब वो उसको पता होता है कि जब हम सही बनाएं, लेकिन नहीं, वो सही नहीं बनाते हैं, गलत बनाते हैं। तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए कैसे बनता है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इस प्रकार के, ये तो था। अब देखिए इस प्रकार के चौथा एग्जाम्पल, मतलब टाइप सेकेंड होगा। आप इसको आप अगर ये इस प्रकार दे दे, √2 2 √2 प्लस √2, इस प्रकार दे देता है कोई, तो इसको भी क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर भी √2 है, इसके अंदर भी √2 है, इसके अंदर भी √2 है। इसका मतलब हुआ तो ये सेम कैटेगरी का, ये आपस में सभी आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 √2, ये 2 √2, 3 √2 और 1 √2, मतलब 4 √2, ये कितना हो जाएगा 4 √2, ठीक है। चलिए पाँचवा एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर √3 प्लस 3 √3 प्लस 2 √3 दे दे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए 1 √3 √3 तीनों का सेम हो रहा है। मैं अलग वाले भी बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लीजिए, छोटा छोटा समझिए, उसके बाद अति समझिए। आप लोग जरूर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक देखिए। मैंने वर्गमूल को पार्ट मतलब 5 तरीका से निकालने के लिए बताया है, देखिए, तो आपका मतलब मैथ का बेसिक जो होता है वो क्लियर होगा। हाँ, अगर अपना मैथ क्लियर करना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट, तो जरूर मेरे चैनल का वीडियो देखिए, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए √3 ये सब तो सेम कैटेगरी का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 मतलब 3 √2 और 2 √2 5 √2 5 √3 और √3, तो 6 √3। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई √5 प्लस 2 √5 प्लस 5 √5, इसको क्या करेंगे, देखिए ये भी उसी प्रकार बनेगा, सेम अगर है रूट के अंदर √5 तो अब जुटेगा, नहीं तो नहीं जोड़ना है। तो √5 और 2 √5 3 √5 हो जाएगा, और 3 √5 और 5 √5 कितना हो जाएगा 8 √5, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आप दूसरा टाइप करवाता हूँ। ये तो टाइप फर्स्ट हुआ, टाइप फर्स्ट, ये टाइप सेकेंड, जी कैसे बनाया जाता है, ये टाइप फोर्थ होगा, टाइप मतलब टाइप सेकेंड, ये टाइप थर्ड होगा, ठीक है। मैं आप लोग को समझाता हूँ टाइप थर्ड। अब देखिए, अगर कोई किसी संख्या को इस प्रकार से, मान लीजिए इसको हम 7 नंबर दे देते हैं, √2 को और √3 से जोड़ने के लिए बोल दिया जाए 8 नंबर, √3 को √2 से जोड़ने के लिए बोल दिया जाए 9 नंबर, √5 को √2 से प्लस √3 से जोड़ने के लिए बोल दिया जाए 10 नंबर, √10 को प्लस √2 को प्लस √3 को
बोल दिया जाए इस प्रकार जोड़ने के लिए। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को, अगर सेम रहे तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। जिससे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे ये सब तो सेम था तो जुड़ गया, लेकिन यहाँ आइए अब देखिए ये और ये, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, ये कभी सेम नहीं है तो ये जुड़ेगा नहीं। तो बोलेंगे सर इसको कैसे हम मतलब लिखेंगे, तो ये सेम ही होगा। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए इसको हम ऐसे ही लिख देंगे √2 वही प्लस √3 ही, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए √3 और प्लस √2, तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे √3 और प्लस √2। बोलेंगे सर इसको ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर सेम रहेगा तो जुड़ेगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √2 सेम है तो ये जुड़ेगा मेरा। आज यहाँ देखिए √2 यहाँ √3 आ गया, तो ये तो अलग अलग आ गया, इसीलिए ये नहीं जुड़ेगा। तो आशा करता हूँ तो समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको देखिए, ये भी अलग है तो ये भी नहीं जुड़ेगा, √5 प्लस √2 प्लस √3, ये √10 है प्लस ये √2 है प्लस ये √3 है। तो ये देखिए, अब देखिए √10 को आप क्या लिख सकते हैं, √10 को आप अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 गुना 2, तो इसका तो निकलेगा नहीं, दशमलव में निकालना, तो दशमलव में निकालना भी नहीं है, इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। देखिए ये आपस में मिल नहीं रहा है कोई, इसके अंदर कि यहाँ पे √10 है, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, तो ये सब अलग अलग है, इसीलिए इसको हम ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ। अगर इस प्रकार से दे दे, मान लीजिए 2√3 प्लस √5 और प्लस √9 दे दे, इसको बोले जोड़ने के लिए, तब क्या कीजिएगा आप। अब देखिए √9 नहीं, इसको आप √9 मत बोलिए, 18 दे दीजिए, √18 तो इक्वेशन गलत हो जाएगा मेरा, गलत नहीं होगा तो सेट, मतलब जो एग्जांपल देना चाहते थे वो नहीं होगा। मैं आप लोग को सोच के देता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए 48 दे दें, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी पार्ट 11 में बताया, तो उसको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा जो कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये तो मेरा 2, यहाँ पर देखिए 2√3 इसको लिखिए पहले, प्लस √5, ठीक है, प्लस। अब देखिए √48 को मैंने छोटा फॉर्म में निकालने के लिए पार्ट 11 में ही सिखाया हूँ, तो आप लोग जरूर पार्ट 11 को देखिए। इसको कैसे हम छोट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, √16 गुना 3 लिखेंगे, 16 का वर्गमूल 4 होता है और √3 हो जाएगा। इससे हम इसको क्या लिखेंगे, 4√3। अब देखिए, अब इसको जोड़िए आप, देखिए 2√3 और 4√3, कितना √3, 6√3। ये कैसे जुड़ गया, क्योंकि इसके अंदर भी √3 है और इसके अंदर भी √3 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये √5 ये नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइप करवाता हूँ। इसको मिटा देते हैं, ये टाइप 3 था। अब टाइप 4 में देखिए आप लोग को किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आप लोग को सब करवा दूंगा, हाँ, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आप फिर एक से उदाहरण ले लेते हैं कोई, अगर 6 प्लस √2 दे दे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे क्या, तो 6 प्लस √2 ही, क्योंकि ये अलग है, ये मतलब संख्या है, पूर्णांक है, ये तो पूर्णांक नहीं है, तो ये कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको वैसे लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कोई अगर ना प्लस, हाँ मान लीजिए √9 दे दे, ये जुड़ेगा। ये कैसे जुड़ेगा देख लीजिए, देखिए इसको 9 ही लिखेंगे, प्लस √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 को 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 3, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है, और √3 इसको आप हम जोड़ सकते हैं √12। ठीक है दोस्त, क्लियर हो रहा होगा आपका बेसिक कंसेप्ट। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे दे दे मान लीजिए √9 प्लस √18, इसको हम क्या लिखेंगे, तो देखिए √9 को तो हम 3 लिखेंगे, और प्लस √18 को क्या लिख सकते हैं, तो √9 गुना 2। देखिए √18 को हम क्या लिखेंगे, √9 गुना मतलब 2 लिखेंगे इसके अंदर, तो 9 का वर्गमूल 3 और √2 होता है। तो अगर ये निकालना नहीं आता है आप लोग को, तो आप लोग मेरे पार्ट 11 देखिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3√2। देखिए अब बोलेंगे सर इसको आप जोड़ सकते हैं, तो नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर √2 नहीं है और इसके अंदर √2 है, ये मतलब पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये नहीं जुड़ेगा, इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए टाइप 5 मैं आप लोग को समझाता हूँ।
इसको हम रख के टाइप 5 देखिए, टाइप 5 में आपको किस प्रकार का क्वेश्चन देगा वो देख लीजिए। अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे दिया आपको √32 प्लस √8, इसको हम 1 ले लेते हैं, √32 प्लस √8। अब इसको जोड़ने के लिए आप तो बोलेंगे सर ये भी अलग है ये भी अलग है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। नहीं, इसको पहले आप छोटा फॉर्म में कीजिएगा, जो छोटा फॉर्म करने पर क्या होता है और नहीं होता है, ठीक है। इसको हम छोटा करेंगे, तो इसको छोटा करने के लिए मैंने अभी बताया है, तो आप लोग देख लीजिए पार्ट 1 में है। देखिए इसको जब हम छोटा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए √16 गुना 2, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4√2। ये 4√2 कैसे आया या नहीं आया, इस चीज़ को जानने के लिए आपको पार्ट 11 देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप इसका गुणनखंड निकालिए, आप गुणनखंड निकालेंगे तो आपको 16 गुना 2 इस प्रकार आएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और √2 इस प्रकार निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो और देखिए √8 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 2√2 आएगा, कितना आ जाएगा 2√2। देखिए ये जब रूट में जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि 4 है रूट में, तब न बाहर निकल के 2 बना है, इसीलिए 4 का 2 8 होता है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी √2 है, ये भी √2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6√2 हो जाएगा, क्योंकि 4√2 और 2√2 6√2 होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। √8 प्लस √128 प्लस √64। अब देखिए √8 को 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। √28 को 8√2 लिख सकते हैं। अब प्लस √64, ये कितना होगा 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, देखिए ये दोनों तो सेम है, क्योंकि √2 है, इसमें भी √2 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 2√2 8√2 10√2 अब प्लस 8। अगर हाँ एक एग्जाम्पल और है उसको भी आप समझ लीजिए, मैं इसको ऊपर में मिटा रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे। अगर सेम रहेगा तभी जुटेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल हम एक स्टार मार्क देते हैं कोई। देखिए अगर इस प्रकार दे दे √2 अब प्लस इस यहाँ पे घन टाइप का दे दे √3 और 2 दे दे, इसको आप क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। कभी बोलेंगे सर इसके रूट अंदर भी √2 है, इसके अंदर भी √2 है, क्या जोड़ देना है? नहीं, ये मेरा वर्गमूल है, ये घनमूल हो जाता है, इसे कभी मत जोड़िए, क्यों इसको वैसे ही रहेगा √2 और प्लस ये इसके अंदर 3 और मतलब 3 रहेगा और ये 2 रहेगा। चलिए एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। मान लीजिए √5 और प्लस यहाँ पे कुछ भी रह सकता है 5 √5, ये भी हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे √5। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और प्लस 5 √5। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बेसिक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना रहेगा। पार्ट 13 में मैं आप लोग को वर्गमूल का घटाव बताऊंगा, ठीक है। और वर्गमूल मतलब किसी भी संख्या हर प्रमेयकरण के बारे में भी सिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही होगा।